लाइव चल रहा उधर ही रहा। हाँ चमन चूतियों के साथ रहो, मैं सबके साथ नहीं। माया आओ। चल नहीं था, कहा हो स्टार्ट तो हो गया। कहा भाई शुरू तो हो गया। बोलो। हमको लगता भी नहीं शुरू हुआ है। विकास श्रृंखला का आर्डर सब समझा रहे हैं। सभी साथियों को नमस्कार। आएगी नोटिफिकेशन। आ गया थोड़ा इधर बढ़ो। हाँ बिल्कुल। और आगे बढ़ाओ। और बढ़ो। टेक लगाएंगे। अच्छा अब ऐसे बैठो। ऐसे नहीं, आवाज नहीं आएगी। माया दीदी नहीं दिख रहा। कोई दिक्कत नहीं। शरद भाई नमस्कार। सभी साथियों को नमस्कार। कल की जो सुनवाई थी, तो क्योंकि थोड़ा सा मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो हम लोग भाग तुरंत यहाँ से जैसे ख़त्म हुआ मैटर निकल गए, तो हम लाइव नहीं आ पाए थे। तो आज एक्सपायर हो गए जिनकी हाँ एडमिट करवाना था। तो साथियों, कल की सुनवाई और आज की सुनवाई से ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। रवि कुशवाहा भाई नमस्कार, अपने मित्र को बुला लेना कि हम लोग जीत चुके हैं। ठीक है, जो डबल रिजर्वेशन वाला मुद्दा था वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। अब कल भी हमारी तरफ से मैडम ने भी पूरा आर्गूमेंट रखा था, सारी चीज़ें थी। सुदीप सेठ साहब ने, मैडम ने, राजीव नारायण सर ने, जितना जो कुछ था, नितेश भैया ने, सब ने अपना पूरा आर्गूमेंट रख दिया है। आज का जो मैटर था, आज भी मीडिएशन को लेकर के कोर्ट में बात हुई थी, जिन उद्देश्यों को लेकर के हम लोग चीफ जो है मीडिएशन की गोदियाल मैडम, उनको हम लोगों ने हायर किया था इन फ्यूचर, और उनको इसीलिए हायर किया गया था कहीं पर इस तरीके की बात आएगी तो हम लोग वहाँ पर अपनी बात रखेंगे। कोर्ट भी उस बात पर सहमत थे, लेकिन जनरल के वकीलों द्वारा विरोध करने पर मीडिएशन के बजाय कोर्ट ही अब इस पर फाइनल जजमेंट देगी। ठीक है, अब चूंकि आज लगभग मैटर रिजर्व होने जा रहा था, क्योंकि डबल रिजर्वेशन वाला मुद्दा जो अनरिजर्व अभ्यर्थी रेज किए थे वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था, तो उसको कुछ डिफेंड करने के लिए या कुछ भी करने के लिए वो एक डेट मांग रहे थे। हालांकि कोर्ट इस बात पर एग्री थी कि आप डेट न लीजिए, आपको जो कुछ कहना है रिटर्न सबमिशन में कह दीजिए, रिट में आपने सारा कुछ कह दिया। लेकिन क्योंकि उधर से भी असित चतुर्वेदी साहब खड़े हो गए, अमरेंद्र त्रिपाठी जी खड़े हो गए, तो कोर्ट को मजबूरी बस उन्होंने कहा कि साहब बस हमको कि हमको 15 मिनट दे दीजिए, इतने सारे सुरमाओं को जवाब देना है तो हमको 15 मिनट दे दीजिए। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, कल 3 बजे आपको रख लेते हैं। तो फिलहाल ओवरऑल ये है कि हम लोगों की पूरी बहस हो चुकी है। कल अगर ज़रूरत समझी जाएगी तो हमारे सीनियर्स हालांकि उसमें कोर्ट में रहेंगे। हमें नहीं लगता कि कुछ ऐसा बचा है जो वो अब असित चतुर्वेदी साहब, त्रिपाठी जी या कुछ लेकर के आएंगे, ऐसा कुछ नहीं बचा है। पूरी तरीके से धराशायी हो चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर सीनियर कह रहा है कि साहब 15 मिनट दे दीजिए तो कोर्ट को देना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए कल कोर्ट ने डेट लगाई है। अदरवाइज आज ही अपना मैटर खत्म था और हम लोग जीत चुके हैं। जीतने का इन द सेंस ये है कि ऐसा नहीं है कि 6800 प्रोसीड होने जा रही है। 6800 नहीं प्रोसीड होगी, बियॉन्ड 69,000 या 6800 को निकाले वो लोग नहीं होंगे। जो भारती पटेल का ऑर्डर है उसमें सिंगल बेंच से होने वाला डबल बेंच से अब होल्ड हो चुका है, इस पर भी बहस हो चुकी है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो हम लोग चाह रहे हैं, ठीक है, कि या तो पूरी 20,000 सीटें हों और अदरवाइज जितने हम लोग हों उनको कंसीडर किया जाए। तो इसी पर टोटल आज बहस हुई थी। वही बात मीडिएशन के लिए भी उठी थी कि ये मैटर मीडिएशन को दे दिया जाए। ठीक है, लेकिन विरोध के कारण जो है नहीं हो पाया, क्योंकि बड़ा मामला था, रिजर्व अभ्यर्थी भी थे। तो हालांकि अभी कल का दिन है, कोशिश हम लोग करेंगे कि कल अगर कुछ मीडिएशन का बीच का कोई चीज़ निकलता है तो फिर से बात होगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोर्ट ने कल केवल 15 मिनट दिए हैं, 15 मिनट दिए हैं, लेकिन फिलहाल तो उनको टाइम मिल गया है बहस करने का, तो 15-20 मिनट बहस करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। बाकी कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है, कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं है जहां पर हम लोग वीक हैं। ठीक है, पूरी तरीके से अगर कोर्ट थोड़ा सा भी बायस्ड ना होकर के, अगर थोड़ा सा भी हम लोगों के या तटस्थ होकर के डिसीजन दिया तो 100% हम लोग जीतने जा रहे हैं। अब वो जीत चाहे 69,000 की पूरी लिस्ट क्वेश्चन के
रिड्रा के रूप में हो या कंसीडर के रूप में हो या जैसे भी हो, वो कोर्ट का मैटर है। कोर्ट उसको ऑब्जर्वेशन कर रही है। स्टेट का भी रुख आज सामान नहीं रहा। स्टेट की तरफ से भी कोई भी रिलीफ की बात हम लोगों के लिए या किसी के लिए नहीं की गई, लेकिन बाद में उन सब बातों को कंसीडर किया गया जब मीडिएशन चीफ मैडम की बात आई। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कल अपना मैटर पूरी तरीके से मैटर रिजर्व हो जाएगा और हम लोग ही इस मैटर को जीतने जा रहे हैं। कोई भी असर्ट ऑफ प्रोसीड नहीं होने जा रही है। या तो लिस्ट रद्द होगी या हम लोगों को कंसीडर हो जाएगा। इसके अलावा कोई तीसरा ऑर्डर नहीं होगा। ठीक है, बाकी हमारे साथ सुशील भाई हैं, ये थोड़ा बोलेंगे, उसके बाद हम पुनः बात करेंगे। साथियों नमस्कार। क्योंकि आज ही का वो दिन था जब टीम के द्वारा रात में 9 बजे मैनपुरी के लिए हम लोग निकले थे नोटिस सर्व कराने एक जनरल कैंडिडेट को जो 50% के बॉटम पर सिलेक्शन पाया हुआ था। वो आज ही का दिन था, मीन्स 7 दिसंबर था। तो हम लोग और आपने आज उस फोटो, हमको पता कैसे चला, फेसबुक पे वो रिमाइंडर आता है, उसके बिहार पे हमको पता चला कि आज ही के दिन हम लोगों ने नोटिस सर्व कराने मैनपुरी गया था, जिससे सुबह 3 बजे करीब वहाँ पहुँचा था। फिर वहाँ से नोटिस सर्व करा करके 10 बजे कोर्ट भी प्रेजेंट होना था। इतने अथक प्रयासों के बाद आज ये कहिए कि 99% वो जो मेहनत थी वो सफल हो चुकी है। सिर्फ 1% का इशू है, वो कल भी ख़त्म हो जाएगी। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जर्नल का कोई लोकस यहाँ पे है नहीं। जो लोकस है वो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेटों का है और किसी का है नहीं। इस बात को मोस्टली सभी काउंसिलों ने इस बात को बताया कि अगर नुकसान हुआ है तो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेटों का हुआ है, ना कि अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेटों का हुआ है। उनका कोई लोकस है नहीं, इसको मोस्टली सभी काउंसिल ने कहा। इन सारी बातों को, जितनी जो लगभग 1.5 घंटे की बहस में सुदीप सेठ साहब ने सभी को पीट देने की बात जो मैंने कही थी, उसका सेंस यही था कि ऑर्डर को भी फिर से कोर्ट में पढ़ा गया। हाँ, उस ऑर्डर को राघवेंद्र प्रताप, सौरभ यादव, जितेंद्र सिंह, जो भी सिंगल से लेकर के रामचरण मौर्य, जितने भी थे सिंगल से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, इन सारे ऑर्डरों को सुदीप सेठ साहब ने अक्षर सा कोर्ट को एक एक पॉइंट पर जो है समझा चुके थे, बता चुके थे। वही मतलब आर्गुमेंट लोग रिपीट कर रहे थे। तो कोर्ट इस बात को टोक भी रही थी, रोक भी रही थी कि ठीक है, इन सारी बातों को सुदीप सेठ साहब ऑलरेडी बहस कर चुके हैं। कोई अन्य बातें हो या कोई नई चीज़ हो तो उसको आप लोग बताइए। तो जो भी नई बातें जो लोग लाते थे उसको बताते थे। तो कहना कि ये था कि मुख्य रूप से कि हम लोगों ने पहले इसलिए बहस सुदीप सेठ साहब से करा दिया कि हम पहले अपनी बहस करा देंगे, किसी के लिए कुछ छोड़ेंगे ही नहीं। तो सुदीप सेठ साहब, हमारा सबका उद्देश्य जो था वहाँ हम सफल थे। अब रही बात मीडिएशन की बात जो आई, तो आप लोग इसे समझिए कि टीम एक कदम आगे क्यों सोचती है, कैसे चलती है। वहीं पर बात आई घूम फिर करके। जब समझौते की बात आई तो समझौते की जो चीफ हैं, मीडिएशन चीफ हैं, वो बुलबुल गोदियाल जी हैं। पता कर लीजिए, साइट से चेक कर लीजिएगा। इसीलिए हम लोगों ने किया था कि सुदीप सेठ साहब तो जितनी भी रिटें हैं उनको हमारे खिलाफ, उनको सबको पीट देंगे, उनको मतलब कि ये डिस्पोज करवा देंगे, डिसमिस करवा देंगे। अगर कोई बात बनती है कि इन दोनों पार्टियों को बैठकर सुलह समझौता करवाया जाए या बातचीत से ये समस्या का समाधान हो, तो हम लोग सिक्योर रहें कि हमारे काउंसिल मायापति भागोगे नहीं हम लोग। हम लोग इसीलिए बुलबुल गोदियाल मैडम को, हाँ तो भाग के जाओ, बाहर मिले हो। बुलबुल गोदियाल मैडम को हम लोगों ने इसीलिए किया था कि जब हमारी अगर मध्यस्थता के थ्रू कोई बात हो तो वह हमारी बातें जो है कि प्रमुखता से सुनी जाए। और जाहिर सी बात है, अगर मीडिएशन में मामला जाएगा तो वहाँ पे आप लोगों को प्रायोरिटी मिलेगी। जिस प्रकार सुदीप सेठ साहब ने बहस किया और सभी को कुछ बोलने के लिए नहीं छोड़ा जिस दिन, और वही मैम का जो मीडिएशन में जाने का इशू है, वहाँ पे हम लोग अपने प्रायोरिटी चाहते हैं कि हमारी भी बातें बोल्डली सुनी जाए और जितना नुकसान हो उतनी जो है हमारी सीटें हमको वापस की जाएं या दी जाएं। इसीलिए कल 28,000 का डाटा जो हम लोगों ने 28,000 का डाटा हम लोगों ने इसीलिए दिया था कि ये रिकॉर्ड में हो जाए और ये स्टेट ना कह पाए कि ये फर्जी है। अगर फर्जी है तो ये अपना डाटा ला करके आए, दिखाएं। तो आज की बहस और इससे पहले भी जितनी भी बातें हुई सब अपने पक्ष में है। आप लोग जीत रहे हो। पहले भी बता दिया गया है कि कोर्ट टीम अगर जीतेगी तो 1356 जीतेगी, अन्यथा कोई नहीं जीतेगा। इस बात को
नोट कर लो, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। देखिए, हमारी टीम कोई ख्याली पुलाव और सब्जबाग नहीं दिखाती है। जो भी बातें बताती है ऑथेंटिक बताती है, वही आपको देखने को मिलेगा, मिल भी रहा होगा। हम लोग कोई फर्जी आश्वासन नहीं देते हैं कि हम कल तुमको नियुक्ति दिला देंगे, लेकिन हम लोग एक कदम आगे चलते हैं। जानते हैं ना कि कोर्ट की लड़ाई में क्या क्या मोड़ आ सकता है, उसी अनुसार हम लोगों को आगे रोड मैप तैयार करके रखते हैं। तो सभी साथी, जितने भी साथी इस लड़ाई को इस मुकाम पर लेकर आए हैं, उनको मैं एक बार दिल से बधाई देता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि ये लड़ाई हमारे और भास्कर की बस की अकेली नहीं थी। ये लड़ाई आप लोगों के बलबूते पर यहाँ तक पहुंची है। इस लड़ाई में अपना सब कुछ देने वाले पुष्पेंद्र सिंह जेलर भाई, जो भर्ती में बेशक के लिए अभी तक नहीं शामिल थे, लेकिन एक नंबर के बढ़ जाने से वो भर्ती में आ गए हैं, शामिल हो गए हैं। इनके लिए भी टीम और हम लोग काम करेंगे कि अगर लाभ मिले तो हमारे पुष्पेंद्र भाई को भी मिले, क्योंकि दलित और पिछड़े समाज के गिने चुने लोग ही ऐसे हैं जो समाज के साथ खड़े होते हैं। अन्यथा हिस्सा पाने के बाद में समाज का कितना कौन गर्दन काट रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो कोई पीछे मुड़कर के और कोई पीछे मुड़कर के देखने वाला नहीं। जो समाज की दुहाई देता था, जो सभी की कस्में खाया करता था, सबके लिए लड़ने का आश्वासन दिया करते थे, आज वो लोग दीदी से राखी नाम मात्र के लाभ की वजह से उनको भी इस बात को पता है कि अगर वो इंटायर लिस्ट क्वेस होगी और क्वेस होने के बावजूद भी वो जगह बनाएंगे, पहले उन्हीं को प्रायोरिटी मिलेगी, उसके बाद में और भी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट लाभ पाएंगे। तो क्यों नहीं हमको भी लाभ मिल रहा, हमारे साथ अन्य और अभ्यर्थियों को लाभ मिले, ऐसा क्यों नहीं किया गया। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों ने जो हम लोगों को सबल दिया, ताकत दी, जब हम लोगों ने सहयोग का आह्वान किया, तो हमारे वो ऐसे तमाम साथी हैं जो गरीबी मुफलिसी मजदूरी करके हम लोगों को फ़ोन करके 100, 200, 500, 1000 रुपये जब कहा करता था तब भेजा करते थे। जैसे धर्मवीर जी हैं, एक संभल से हैं, गार्जियन हैं, एक उनकी कोई बेटी इसमें या बहन कोई शामिल है, वो बेचारे हमेशा जब भी उनको सूचना मिलती है कि टीम ने पैसे का आह्वान किया, तो हमको मालूम है कि ना मालूम कितनी बार उन्होंने सहयोग कर दिया, कितनी बार पैसा दे दिया। ब्रजेश प्रजापति जी हैं जो बहुत ज़्यादा संपन्न परिवार से नहीं आते हैं, रवि कुशवाहा जी हैं, बहुत तमाम ऐसे साथी हैं, रामविलास जी हैं, ये लोग मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं, लेकिन टीम किसी भी दशा में कमज़ोर ना हो, धनाभाव में लड़ाई कमज़ोर ना हो, इसलिए हमेशा इन लोगों ने दिल खोल कर सहयोग किया। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि हम लोगों ने जो आपने हम लोगों को आर्थिक सहयोग किया, उसका परिणाम आप लोगों के सामने है, दिखाई पड़ रहा होगा। अगर इतने कम संसाधनों में अगर लड़ाई से हम लोग बाहर हुए थे और इस मुकाम पे ला करके खड़ा कर दिया, तो इस बात को भी आप लोगों को सोचना होगा। हमारे और भास्कर के ऊपर, जेलर के ऊपर तरह तरह के एलिगेशन, आरोप फर्जी लगाते रहे लोग कि ये लोग याची लाभ के नाम पर जो है कि पैसा लूटने वाले लोग हैं, तरह तरह के आरोप लगाते रहे। लेकिन हम लोगों ने एक उद्देश्य बना लिया था कि जब तक ये आर्डर रिजर्व नहीं होगा, अपने पक्ष में बहस नहीं करवा ली जाएगी, तब तक किसी को जवाब नहीं दिया जाएगा। हमारा जवाब उसी दिन इन सभी के मुंह पर मतलब इन सभी को हो जाएगा जिस दिन हमारा आर्डर रिजर्व होगा और 1356 प्रोसीड होगी। अन्य सारी रिटें डिसमिस होंगी। 1356 का प्रोसीड होने का मतलब 1356 प्रोसीड का मतलब ये है कि 1356 जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं उनसे जुड़ी सारी पिटीशनें प्रोसीड होंगी। 1356 जो प्रोसीड होंगी तो 1356 से जितनी भी कनेक्टेड पिटीशन है सब प्रोसीड होंगी। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ महेंद्र पाल ही प्रोसीड होगी। तो हम उन जाबाज आरक्षित वर्ग के सभी अभिभावकों, साथियों, जो सड़क से लेकर के, सदन से लेकर के हमारा यहाँ तक साथ दिया, उन सभी को पुनः एक बार बधाई और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अभी तक का जो सीन है, इस वीडियो को सेव करके रखना। जिस दिन आर्डर आएगा, शायद जिस प्रकार से आज मैनपुरी में जो नोटिस सर्व कराने गया था वो रिमाइंडर आया था, शायद जब आर्डर आएगा तो ये वीडियो एक बार फिर से देखिएगा कि जो भास्कर भाई, सुशील भाई, जेलर भाई कह रहे थे
वही हुआ। उम्मीद और आशा यही है कि हम लोग जो बहस कराए हैं, सारा जो दिन रात एक किए हैं, उसका एक सुखद परिणाम होगा, एक लंबी लड़ाई का अंत होगा और आप सभी साथी बेसिक स्कूलों में होंगे और उज्जवल भविष्य की हम आप सभी साथियों को कामना करते हैं। बहुत ज़्यादा बातें करने के लिए है नहीं, आप लोग समझ ही रहे हो कि 1356 प्रोसीड का मतलब ऑल द बेस्ट। और कल का जो एक्चुअली है क्या, हाँ थोड़ी और बातें बता दें कि कल कोर्ट भी बार बार कह रही थी अमरेंद्र त्रिपाठी को आप रिटर्न सबमिशन दे दीजिए, लेकिन बार बार रियलाइज कर रहे थे कि इतने बड़े सुरमाओं का जवाब देना है, ये है वो है। आखिरी में उन्होंने बोल ही दिया कि ये बात तो कटु सत्य है कि ये 69,000 की पूरी लिस्ट गड़बड़ है। इसको कैश करके एक नई लिस्ट प्रिंसिपल रूल ले डाउन करते हुए, आरक्षण नियमावली, बेसिक एजुकेशन एक्ट सभी का पालन करते हुए एक नई ट्रांसपेरेंसी के बिहाफ पे एक नई लिस्ट जारी होनी चाहिए, तभी इसका एक सर्वमान हल होगा, अन्यथा ये नहीं होगा। तो आप लोग जीत रहे हो, पुनः बार बार इसलिए बधाई धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने इस लड़ाई को यहाँ तक लाया है और ये लड़ाई का जो सुखद अंत जब नहीं होगा तो सोच लीजिएगा कि हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कलंक होगा। अगर इस लड़ाई को भी हम नहीं जीतते हैं तो आने वाली भर्तियों में भी हम लोगों के, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए इस लड़ाई को जीतना ही होगा, एन केन प्रकार चाहे जैसे जीतना ही होगा। हमारे साथ मायापति जी हैं, पुष्पन जी जेलर हैं, 2 मिनट अपनी बात रखना चाहते हैं क्योंकि इस संघर्ष को इन्होंने भी जिया है। बेचारे हैदरगढ़ से जब जब इनको सूचनाएं दी जाती है आप यहाँ डॉक्यूमेंट पहुँचाइए, वहाँ डॉक्यूमेंट पहुँचाइए, तो बेचारे रात दिन एक कर देते हैं, भाग करके चले आते हैं। तो टीम की तरफ से, उन आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों की तरफ से पुष्पन भाई जेलर को भी हम एक बार धन्यवाद और बधाई देते हैं। पुष्पन जेलर साहब भी कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। हौसलों से ही फैसले होते हैं, बिन हौसलों के कोई फैसले नहीं होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। शायर तो है सुशील भाई। साथियों नमस्कार। जो जिम्मेदारी आप सभी ने टीम को दी थी उसका निर्वहन बहुत अच्छे तरीके से किया गया है और उसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। बाकी कोई भी साथी परेशान न हो। और लाइव के लिए जब बताया गया था तो लाइव आया गया है, टीम पूरी आई है, भास्कर भाई भी हैं, सुशील भाई भी हैं, सभी लोग साथ में बैठे हुए हैं। बाकी जो जगबीर भाई कह रहे हो उसके चक्कर में मत पड़ो, ठीक है, ठीक है। बाकी भास्कर भाई कुछ बात करना चाहेंगे और आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। लीजिए भैया बात करें थोड़ी देर। मीडिएशन का मामला कुछ लिख रहा है ऊपर है कमेंट में। जगबीर भैया नमस्कार। एक्चुअली मीडिएशन का देखो, हमने हमेशा कहा कि हम लोग बोलने वाले लोगों में से नहीं हैं, हम लोग करने वाले लोगों में से हैं। जब हर समय ये किसने लिखा है, अब देखो वो तो अब हम उसकी आप ऐसे लोगों का नाम ही वो रख दिए हो, तो देखो ऐसे वो कितने समाज के हितैषी हैं, कितने हैं, उसका अंदाजा आप इसी तरीके से लगा सकते हो कि जो 27-21 को लेकर के इको गार्डन भरने की बात करता था, हाँ 5 नंबर में लोग 27-21 को लेकर के लखनऊ जाम करने की बात करता था, जो ये कहता था कि जब तक हमारे एक संघर्षरत साथी का नहीं हो जाएगा, हमारी हाथ टूटी बहन का नहीं हो जाएगा, जिनके हाथों से उसने राखी बंधवाई थी उनका नहीं हो जाएगा, तब तक हम ज्वाइनिंग नहीं लेंगे। और जैसे 6800 लिस्ट में नाम आया, सूरतें बदल गई, बातचीत बदल गई, चेहरे बदल गए, उसके विषय में आप क्या करोगे? ठीक है, अब जगबीर भाई करेंगे मजाक में, अरे कोर्ट भी कोई मजाक करने वाली जगह है? मतलब सोच के देखिए कि आप कोर्ट में मजाक करने जाओगे, ठीक है, अब इससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो लोग सोचते हैं कि सोच नहीं पाते, हम लोग कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा आगे सोचे हैं, इसी वजह से इस स्थिति में आकर के पहुँचे हैं कि जो हमारे संघर्ष साथी हैं आज तक वो भी उतने ही लड़ाई में हैं जितने 6800 में हैं, ठीक है, उतने ही लड़ाई में जितने 6800 हैं। और हम लोग आप लोगों को बताना चाहते हैं, सिर्फ इतनी सी बात है कि 6800 की लिस्ट आने के बाद बहुत फ्रस्ट्रेशन हमारे पास भी थी, हम लोगों को रात भर नींद नहीं आई थी कि आखिर कैसे होगा, क्या हम लोग 1.5 साल 2 साल मरने खपने के बाद, लाठी खाने के बाद, मुकदमा करने के बाद क्या ये स्थिति आ जाएगी? वहाँ से हम लोग पुनः बचा करके लाए।
लोग कहते थे कि 13,156 के कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और सुदीप सेठ जब 6800 को उड़ाने के बाद जब मैडम ने कल बहस शुरू की तो पूरी 28,978 कैंडिडेट की जब हम लोगों ने लिस्ट कोर्ट के सामने रख दी तो कोर्ट को भी समझ में नहीं आया कि वास्तव में कितना बड़ा नुकसान ओबीसी एससी का हुआ है। तो जब ये मैडम बहस कर रही थी तो उनको भसीन साहब को लगा कि शायद ये हवा में आर्गूमेंट हो रहा होगा कि 67.11 से ऊपर 28,978 कैसे हैं, एससी के हैं। दोनों लिस्ट हमारे पास हैं, एक्सेल में भी हैं, पीडीएफ में भी हैं और हमने हार्ड कॉपी में भी प्रिंट आउट करवा के रखी थी और उनको एज एन एक्जर वैल्यूम बना के कोर्ट में रखा था। और मैं जानता था कि इस पॉइंट पे जब हम लोग आएंगे तो हो सकता किसी की तरफ से क्रॉस क्वेश्चनिंग हो या डिनाई करें। और वही बात भसीन साहब ने कहा कि 28,978 कैसे हो सकते हैं, 13,007 ओवरलैपिंग हुए। तो कोर्ट ने तो नहीं कहा, कोर्ट तो उस आर्गूमेंट पर रिलाई कर रही थी, लेकिन वसीम साहब ने कहा कि वो लिस्ट अब कहाँ है। तो हम लोगों ने, हम जानते थे कि 2 कॉपियाँ इसीलिए हमने बना करके रखी थी, सुबह ही रख दी थी। एक कोर्ट कॉपी थी, एक उनकी कॉपी थी। तो एक कोर्ट कॉपी हमने तुरंत कोर्ट जज साहब को दे दी। जो लोग कोर्ट में तो उनको सब पता है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और एक कॉपी इनका मतलब 4 वैल्यूम ओबीसी वाले और 2 वैल्यूम एससी वाले, वो उनको रिसीव करा दिए। तब भसीन साहब को ये रियलाइज हो कि वास्तव में इतना बड़ा नुकसान हुआ है, तब वो हंसने लगे। तब उन्होंने मैडम से कम से कम उससे पहले भी आधे घंटे बात की थी, बाद में भी बात करी। ठीक है, तो वो कोर्ट के समक्ष पूरा ऑन रिकॉर्ड है, उसको कोई भी कोर्ट किसी भी दशा में डिनाई नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो उसमें यही था कि 28,978 होने चाहिए, 13,007 इन्होंने ओवरलैप किया, सीट हमको मिलनी चाहिए। तो इस पर कल डिटेल्ड बहस हुई है। जितेंद्र सिंह ऑर्डर पर भी कल मैडम ने भी दे दिया, सौरभ यादव वाला आज भी दिया गया है संदीप दीक्षित की तरफ से, और हम लोगों की तरफ से कल दे दिया गया। तो संदीप दीक्षित साहब आज जो डबल रिजर्वेशन पर बहस किए हैं, अपनी बड़ाई खुद नहीं करनी चाहिए, ना ही कुछ करना चाहिए, लेकिन संदीप दीक्षित ने अच्छी बहस की। लेकिन जो डॉक्यूमेंट, जो रिटर्न सबमिशन हम लोगों ने मैडम को दिया था, जिसमें पूरा कंपाइल किया हुआ था, वही रिटर्न सबमिशन, वही पेजेस आज उनके दूसरे कंपाइलेशन में लगे थे। आप लोगों को याद होगा, रिटर्न कंपाइलेशन संदीप दीक्षित साहब पहले जमा कर चुके थे, ये दूसरा कंपाइलेशन था। तभी उन्होंने कहा कि हम आज इस दूसरे कंपाइलेशन पर बहस करेंगे, और वो दूसरे कंपाइलेशन को राजीव सर ने, जो हमारी रिटर्न सबमिशन थी, उसको देख करके उन्होंने, मैंने कहता कि वो बहुत बड़े अधिवक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और बड़ा नॉलेज है, लेकिन उनको बोलने के लिए जो डिटेल्ड थी वो कहीं ना कहीं हम लोगों का जो रिटर्न सबमिशन था उसी से उनको मिली, और उसी पर वो बहस थी। और जिन लोगों को कन्फ्यूजन हो वो लोग उस रिटर्न सबमिशन की जो एक कॉपी कोर्ट में होगी, वहाँ होगी, तो उसमें जो देखिएगा, जो डॉक्यूमेंट लगे होंगे उसमें एक सिरे पर नंबरिंग कटी होगी और उसकी जो नंबरिंग होगी वो मैंने ही डाली थी। ठीक है, उस पर उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपना पक्ष रखा, धज्जियाँ उड़ा के उन्होंने भी रख दी डबल रिजर्वेशन पर। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और बाकी जो 28,000 वाला मैटर था वो भी कल एससी का और ओबीसी का मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से रखा। कल भी उसके बाद एलपी मिश्रा साहब 2-4 मिनट बोले थे, आज भी थोड़ा वो बोले। बाकी का काम उसके बाद मैडम भी आज बोली, मीडिएशन की हुई कि, और उन्होंने कोर्ट को भी अपनी जो, हालांकि लगभग हो गया था सारा मैटर, लेकिन फिर भी चूँकि कुछ उनको लगा कि हमको बोलना चाहिए, तो कोर्ट के समक्ष उन्होंने आज भी अपना पक्ष रखा। और जब मीडिएशन चीफ की बात आई तो उस पर अनरिजर्व कैंडिडेट के अपोज के कारण थोड़ा सा हुआ है, लेकिन अब कोर्ट उस पर फाइनल डिसीजन क्या करेगी ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि लास्ट में हमारी तरफ से ये आर्गूमेंट हुआ था, जो 323 भारती पटेल वाला ऑर्डर्स था। ठीक है, उस पर भी जस्टिस राजन राय साहब का एक ऑर्डर है, उसमें उन्होंने कहा कि चूंकि ये सिचुएशन स्टेट ने पैदा करी है, इसलिए स्टेट इसका कोई सर्वमान्य हल निकाले। ठीक है, तो अब कोर्ट क्या करती, कोर्ट कभी हम लोगों को डिनाई नहीं कर पाएगी। डबल रिजर्वेशन मुद्दे पर पूरी तरीके से धज्जियां उड़ चुकी हैं, वो लोग खत्म हो चुके हैं, हम लोग जीत चुके हैं। ये मैं आपको इस हाई कोर्ट परिसर से ही बता रहा हूँ। ठीक है, डबल रिजर्वेशन वाला कोई सिगुफा नहीं बचा है। आज ही जजमेंट रिजर्व हो रहा था, लेकिन जनरल लोगों ने कहा साहब बस 15 मिनट दे दीजिए हमको, और उसके कारण उनको जो है कोर्ट कह रही थी जो भी आपको कहना है रिटर्न सबमिशन दे दीजिए, लेकिन चूंकि सीनियर का थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना पड़ता है, तो उन्होंने कहा ठीक है कल हम 15 मिनट आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। शुरू से लेके जो हमारे साथी रहे हैं, हम लोग 1 जनवरी से लड़ रहे हैं, 1 जून जब से लिस्ट आई है विसंगतिपूर्ण, तब से लड़ रहे हैं। कहीं से भी हम लोग
रख नहीं छोड़े हैं कि हाँ। और इस बीच कितने लोग आए कितने गए, लेकिन हम लोग वहीं का वहीं डटे रहे। और स्थिति आज ये है कि हमने कहा था कि जिस उद्देश्य को लेकर के हम लोग ये कार्य शुरू किए हैं वो उद्देश्य पूरा होना ही होना है, उसको बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकते। इस बीच में बहुत सारी गालियां भी मिली, प्रोत्साहन भी मिले, जय पराजय यश अपयश सब कुछ मिला, ठीक है। तो जब हम इस काम के लिए हुए थे तो मैंने हमेशा से कहा था कि इस मुकदमे को, क्योंकि रिजर्वेशन वाला मुकदमा अगर डबल रिजर्वेशन लागू हुआ तो न केवल इस भर्ती में बल्कि अन्य भर्तियों में भी बड़ी बुरी स्थिति हो जाएगी। तो इसलिए हम लोगों ने दिन रात एक किया है। जो हमारे साथी जुड़े हैं हमसे उनको पता होगा कि हम लोग रात में 12-12 बजे तक घर गए हैं, कभी लखनऊ में, सब कुछ किया, चाहे धरने को लेकर को कहीं पर चूके नहीं। लेकिन तकलीफ बस तब हुई थी जब 6800 की लिस्ट आई थी और हम लोगों को अछूत करार दे दिया गया था। हम लोगों को चल हट अचयनित ऐसे कह के दुत्कारा गया था। वो गुस्सा को हम लोगों ने बातों के तरीके से भौंकने के अंदाज में नहीं लिया, उसको हम लोगों सीने में दबाए रहे। और उसका परिणाम ये हुआ कि 323 में भारती पटेल में 6800 को रोक दिया गया। और आज की स्थिति ये है कि आज पूरा का पूरा जो 69,000 है वो 69,000 में हम लोग पूरी तरीके से मजबूती से स्टैंड हो गए हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि यहाँ पर कोई कहने वाली बात नहीं है, ना ही कोई अपनी तारीफ करने वाली बात है, लेकिन जितने कम संसाधनों में, जितने कम से कम रुपयों में, जितने मिनिमम से मिनिमम आप ये समझ लीजिए व्यवस्थाओं में हम लोग इस मुकदमे को सबसे जितवा करके ले आए। 6800 के मुंह से छीन के ले आए, जनरल से छीन के ले आए, स्टेट के छीन के ले करके इस स्थिति में पैदा कर दिया, वो कोई शायद इतनी आसानी से नहीं कर सकता था, ठीक है। अदरवाइज जो लोग 50-50 लाख, 63-63 लाख, 1-1 करोड़ रुपए लेकर के नहीं के, हम लोग 10-10, 12-12 लाख रुपए में वो करके ऑर्डर करवा दिए। और आज स्थिति ये है कि हमारे बिना ये कोई भारतीय प्रक्रिया ना आगे बढ़ने जा रही है और ना ही किसी को, चाहे 6800 वाला हो चाहे जनरल वाला हो, किसी का होने जा रहा है। हम लोग जब तक हैं तभी तक ये लोग भी हैं। बिना हमारे अगर कोई ये सोच रहा हो कि उनका हो जाएगा, हम लोग रह जाएंगे, तो इन धूप में, जाड़े में, पत्थरों में हम लोग ना तो गलत काम किए हैं, ना ही किसी तरीके का कोई अनर्गल प्रलाप किए। हम लोग अपने उद्देश्य को लेकर के लगातार लगे हुए थे और वो उद्देश्य आज कुछ पूरा होता दिखाई दिया है, ठीक है। और जो शेष जजमेंट है वो आने के बाद हो। हमारी तरह से एक जजमेंट रिजर्व ही हो चुका, कल देखते हैं। उन लोगों की तरफ से 15 मिनट मांगे गए, लेकिन हमको नहीं लगता कि आशीष चतुर्वेदी साहब को तो 10 मिनट तो स्टार्ट होने में लग जाते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन हमें लगता कि कुछ बचा है उनके लिए। तो ये सारी बातें हैं। और इस बीच जितने भी हमारे साथी थे, बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम लेना तो संभव नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने भी हर तरीके से विश्वास बनाए रखा, सहयोग किया, चाहे हमारे आह्वान पर, चाहे लखनऊ भर देने की बात हो, चाहे सीएम आवास घेरने की बात हो, चाहे सतीश द्विवेदी के यहाँ घुसने की बात हो, चाहे धरना देने की बात हो, चाहे कोई गार्डन में हो, चाहे तिरंगा यात्रा हो, मतलब हर तरीके से लोग हमारे आह्वान पर आए। उन सभी का जो है मैं हाथ जोड़ के जो है अभिवादन करता हूं कि आप लोगों ने हमारा हौसला दिया। और मुझे लगा कि हाँ, कम से कम हमारे पीछे इतने लोग हैं, और उन्हीं लोगों को जब हमें एहसास हुआ कि इतने लोग पीछे हैं, तभी शायद ये लड़ाई हम लोग लड़ पाए। अदरवाइज अकेले तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद जब 6800 की लिस्ट, हम लोग सब कुछ किए, लड़ाई लड़े, लेकिन जब जनवरी में लिस्ट आई तब बहुत सारे हमारे साथी थे जो बहुत निराश थे। वहाँ से जो है ला करके हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। नौकरी तो ईश्वर ने चाहा या हमारे संघर्षों का सही मतलब रहा तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जो ये लड़ाई लड़ी गई है निश्चित रूप से हम अपने बच्चों को बताएंगे। एक मेरा बेटा 10 साल का हो रहा है, 9-10 साल का बेटी है, तो मैं जरूर ये बताऊंगा कि हमने अपने समाज के लिए, कहने वाली बात नहीं है कि समाज करते करते 6800 लेकर निकलने का प्रयास हो, कि कम से कम कुछ तो हमने काम किया और आगे भविष्य में हम ये अपने लोगों के साथ नज़र से नज़र मिला सकेंगे कि हाँ, जो भी वीर आपने दिया था, जो भी जिम्मेदारी दी थी, उस जिम्मेदारी को पूरा करने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। उल्टा हमने अपना
काफ़ी नुकसान किया। कैसे किया वो तो खैर अलग की बात है, ठीक है। कितना भाग दौड़ रही, कितना सब कुछ रहा, कितना पारिवारिक टेंशन रही, वो सब चीज़ है। उस बीच में भी लगातार ये रहा कि शायद अगर हमारे काम से या हमारे लड़ाई से हमारे कुछ साथियों का भला हो जाएगा तो जीवन धन्य हो जाएगा। और बाकी तो सभी जानते हैं कि कोई लड़ाई सिर्फ और सिर्फ दूसरे के लिए नहीं लड़ी जाती, अपने लिए ही लड़ी जाती है, अपने लिए भी लड़ी जाती है। और उसी लड़ाई को हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। और अगर सब कुछ सही रहा, आज कोर्ट में ही फैसला हो गया था मीडिएशन का, लेकिन किसी कारणवश थोड़ा बहुत अपोज हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी कोर्ट के पास टाइम है, कोर्ट जजमेंट रिजर्व होने के बाद क्या आदेश करती है, वो फाइनल आदेश जो है आएगा तब पता चलेगा। डिटेल्ड ऑर्डर आएगा, डबल रिजर्वेशन वाला कोई मुद्दा नहीं, खत्म हो गया। टीईटी एंड एटीआरई इज ओनली क्वालिफिकेशन, ठीक है। ये केवल क्वालिफिकेशन घोषित हो चुकी हैं, कोई इसको बचा नहीं सकता। 6800 डबल बेंच सिंगल बेंच से क्वेश होकर के खत्म हो चुकी है, होल्ड हो चुकी, बिना 6800 निकाले 6800 नहीं होगी, ठीक है। यानी कि ओवरऑल इस तरीके से अगर देखा जाए, अगर कोर्ट मेरिट पा करके सही तरीके से होगी तो डिसीजन क्वेश कर देगी, ठीक है पूरी। तो ये सारी बातें हैं। बाकी जितने भी लोगों ने साथ दिया, अवधेश भाई, सचिन धीमान भाई, राजेश, वीरेश, गौतम, अनिल भाई, राजेश भाई जो मीडिया के हैं हमारे, बहुत मेहनत करते हैं। मैं वास्तव में राजेश भाई का बहुत बहुत जो है धन्यवाद करता हूं कि अगर राजेश भाई से मैंने कोई बात कही हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि राजेश भाई जो है किसी बात को डिनाई की हो, चाहे सहयोग को लेकर के हो, चाहे किसी चीज़ को लेकर के हो, ठीक है। बहुत सारे साथी हैं, रामविलास भाई हैं, रवि निषाद हैं, कुछ समय पहले प्रवीण पाल भी थे, उनकी शादी दिसंबर में है, उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन कुछ कारणवश वो हुई नहीं, अभी नहीं, दिसंबर में है। उनको भी बधाई कि कई बार वो भी बेचारे हमारे कहने पर आए, सहयोग किया, सब कुछ किया। अरविंद यादव भाई, दिलीप यादव भाई कोचिंग चलाते हैं, सब लोगों ने हर तरीके से सहयोग किया। शरद प्रजापति हैं और मतलब बहुत सारे लोग, सुमित भाई भी हैं, वेद प्रकाश यादव भाई, ये लोग तो हमेशा से हर तरीके से सहयोग किए। इसी तरीके से शाहजहांपुर से फिरोज भाई हैं, तो इन लोगों ने कहीं ना कहीं हर समय अप्रिसिएट किया कि भाई लड़ो। मुझे आज भी याद है वेद भाई, जब हम लोग बड़ा परेशान थे 800 को लेकर के, उसके बाद जब हमारे पास सहयोग नहीं आ रहा था तो वेद भाई ने फ़ोन किया कि नहीं आप लड़ो, और हर तरीके से इन लोगों ने सहयोग किया, ठीक है। मेंटली भी ये लोग अप्रिसिएट करते रहे। तो इन सब लोगों के बलबूते जो है लड़ाई लड़ी गई, ठीक है। संजीव नामदेव भाई हैं, कौशलेंद्र भाई हैं, प्रमोद वर्मा, तो ये सब लोग, कमलेश हैं, कमलेश यादव भाई हैं, ये लोग बहुत हर बार, प्रेम यादव भाई हैं, आर के बघेल भाई हैं, आर के बघेल भाई भी हर समय हमको बताते रहे। और मुझे लगा, कभी हमको ऐसा लगता था कि जब कुछ लोग, और डिसूजा भाई भी हैं, तो आर के बघेल भाई भी हमेशा ये ट्रस्ट किए कि हम लोगों की लड़ाई सही रास्ते पर है। बीच में कुछ लोग फ्लक्चुएशन किए, कभी कहे कि ये लोग ऐसा नहीं वैसा नहीं, बीच में प्रोपोगंडा करके 2-4 गैंग बना करके बदनाम करने की भी कोशिश की। लेकिन फाइनली जो शिवम पटेल भाई भी हैं, शिवम सीतापुर से भी हैं, लेकिन हमको ये पूरा भरोसा था कि अगर हम सही जगह पर हैं तो हमको किसी को अपनी आवाज़ से प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं हो पड़ेगी कि हम किसी को बताते हैं घूमे कि जो है भैया हम सही हैं, फलाना गलत है। हमने हमेशा कहा कि अगर हम सही हैं तो वो दिख जाएगा, और वो दिख रहा है, चाहे 3-2-3 से सिंगल डबल से लेकर के हो, चाहे इसमें हो, और चाहे धरने से हो, चाहे कहीं पर भी हो, वो हमेशा दिखा है और इस जजमेंट में भी दिखेगा, ठीक है। बहुत सारी हमारी बहनें भी हैं जो जुड़ी हैं, जगबीर चौधरी भाई भी हैं, इनका नाम भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये सब लोग हैं, हमेशा साथ दिए हैं। और ये जो लड़ाई लड़ी गई है ये सब आपके बूते, अनिल वर्मा भैया हैं, तो जिन लोगों का नाम शायद नहीं हम भूल रहे हैं या किसी कारण से नहीं हो पाया, उनसे भी क्षमा चाहेंगे। लेकिन जो भरोसा आप लोगों ने दिया है, हमें लगता है कि हम उस भरोसे पर खरा उतरने के लिए आश्वस्त हैं। बाकी कोर्ट ऑर्डर आने दीजिए, या तो लिस्ट क्वेश होगी, अदरवाइज हम लोगों को कंसिडर किया जाएगा। बाकी कोई तीसरा ऑप्शन इन लोगों के पास नहीं है, ठीक है। और जगबीर भाई भी हैं, तो कई सारे लोग हैं, ठीक। बाकी विद्यासागर वर्मा भाई भी हैं। हम जब भी काज लिस्ट आती थी या कुछ भी आता था तो ये तो सबसे साइड पर, यही सबसे
हमेशा ऐसा लगता था कि हम वो जॉब करते वही उसे लिए बैठे कि लिस्ट आई नहीं, खट से आ जाती, रोस्टर आया नहीं, खट से। तो ये सारे लोग थे, मंगेश मौर्य भैया भी हमेशा फ़ोन किए कि हमारे लायक जो भी चीज़ें हों आप बताइएगा। सचिन धीमान भाई हैं, ये भी लगातार हर जगह पर वो किए। ओवरऑल इतना है कि डबल रिजर्वेशन पर हम लोग जीत चुके हैं, रिजर्वेशन पर भी जीत चुके हैं, और ये जीत इसलिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। इस वाक्य के साथ हम अपना लाइव ख़त्म करेंगे कि ये जीत हम लोगों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसको हमने सरकार के खिलाफ लड़ा, इसको हमने अपने ही समाज के दूषित मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ लड़ा, इसको हमने जुडिशरी से लेकर के, नौकरशाही से लेकर के, प्रशासनिक सेवा में, मीडिया से लेकर के हर जगह पर, हर व्यक्ति विरोध में, हर जो विशेष कैटेगरी के थे, अनारक्षित वर्ग का, जनरल नहीं कहूँगा, अनारक्षित कहूँगा, कि वो लोग बैठे थे, उनके खिलाफ लड़ करके अगर हम लोग यहाँ पर जीत हासिल हमारे फेवर में आएगी तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, सुशील को बोल दो कि तो फोन ना करो, कि तो बस आ रहे हैं। ठीक है, तो इन सबको खिलाफ लड़ने के बाद इसलिए ये जीत और बड़ी हो जा रही है। ठीक है, और बाकी समाज के लिए कहना और करने में बहुत बड़ा अंतर होता है, ये सारे लोग समझ गए होंगे। ठीक है, और हाँ, विकास यादव भाई भी हैं, तो बहुत सारे, वीरू मौर्य भाई हैं, तो बहुत सारे ऐसे हमारे साथी जिनका नाम नहीं ले पाएंगे, लेकिन जिसने भी इस सहयोग, इस लड़ाई में हमारा, चाहे आंदोलन में साथ दिया हो, चाहे सहयोग में, सभी का जो है हम धन्यवाद करते हैं। और नवाब अंसारी भाई भी हैं, ठीक है, कुलदीप पटेल हैं, आदित्य यादव भाई भी हैं, धर्मेंद्र सिंह हैं, तो विनय पटेल जी हैं, तो इन सबके सहयोग से ये लड़ाई लड़ी गई, और आज हमें पूरा भरोसा है कि हम उस लड़ाई को जो हम लोगों ने लड़ा है वो पूरी तरीके से जीत हासिल मिलेगी। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कल देखते हैं क्या होता है। गगन सिंह भाई भी हैं, ठीक है।